ओके, हाउ टू गेन वेट फास्ट एज ए स्किनी गाय, वो भी ओनली 4 स्टेप में। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट स्प्लिट के बारे में। देखो, अगर आपका वर्कआउट स्प्लिट ही सही नहीं होगा ना, तो आपको बिल्कुल रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखो, वर्कआउट स्प्लिट की बात करें तो आपको बहुत टाइप की वर्कआउट स्प्लिट देखने को मिलेगी, जैसे पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट, फुल बॉडी वर्कआउट, अपर लोअर। सो देखो, इतने सारे वर्कआउट स्प्लिट में से कौन सी वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट होगा वो मैं आपको अभी बताने वाला। पर अगर आप अपनी वर्कआउट स्प्लिट खुद डिजाइन करते हो ना, तो वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। पर अगर आप अपनी वर्कआउट स्प्लिट खुद डिजाइन करना नहीं चाहते, तो यहाँ पर आप पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। पर पुश पुल लेग जो वर्कआउट स्प्लिट होते हैं ना, ये बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट स्प्लिट होती है, जिस वजह से मैं देखता हूँ कि पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट बहुत लोग इग्नोर करते हैं। तो आप यहाँ पर अपर लोअर बॉडी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये भी नहीं करना और आप चाहते हो कि मेरे हिसाब से कौन सी वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट है, तो आप ये वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं ये वर्कआउट स्प्लिट काफी टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ और मेरे हिसाब से तो ये वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट है। और ये वर्कआउट स्प्लिट के बारे में मैंने एक डिटेल्स में वीडियो भी बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर शायद शो कर रहा होगा। तो गाइस, ये वर्कआउट स्प्लिट आप एक बार जरूर ट्राई करना, ट्रस्ट मी, आपको जरूर रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। और गाइस, ये कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप हमेशा ध्यान में रखो। नंबर 1, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, हर हफ्ते वेट या रैप को इंक्रीज करो। नंबर 2, फॉर्म सही रखो, सिर्फ हेवी लिफ्ट पर फोकस मत करो और माइंड मसल कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। नंबर 3, ओवर ट्रेनिंग से दूर रहो, क्योंकि मसल ग्रोथ रेस्ट के दौरान होती है। नंबर 4, सिर्फ जिम पर मेहनत करने से कुछ नहीं होता, डाइट और रिकवरी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। स्टेप नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डाइट। देखो, अगर आपका डाइट सही नहीं है ना, तो आप बल्क अप नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि बल्किंग का मतलब सिर्फ हमें ज्यादा कैलोरीज खाना है जिससे हमारा वेट गेन हो जाएगा, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। देखो, अगर आप अपनी प्रोटीन और मैक्रोस को बैलेंस करके बल्किंग नहीं करोगे, आप सिर्फ कैलोरीज पर ही ध्यान दे रहे हो, तो आपका वेट तो गेन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जब आप कटिंग करोगे, फैट लॉस करोगे, तो आपने जहाँ से शुरू किया था दोबारा वहीं पर आके अटक जाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ कैलोरीज पर ही ध्यान दिया, अंधाधुंध कैलोरीज को कंज्यूम करते गए एंड प्रोटीन और मैक्रोस को जो बैलेंस बना के रखना चाहिए वो आपने नहीं रखा, जिस वजह से आपके बॉडी में ज्यादातर फैट गेन हुआ। तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना तो है, पर मैक्रोस को बैलेंस बना के। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता होना चाहिए। देखो, अगर आपको 40 kg बॉडी वेट है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 3000 कैलोरीज को कंज्यूम करो, तो 40 kg बॉडी वेट के हिसाब से 3000 बहुत हाई कैलोरीज हो जाता है। और अगर आप एकदम से इतने ज्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करोगे, तो सबसे पहले तो आपके डाइजेशन में दिक्कत आने वाली है और पूरे दिन आपका खाने में निकल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आपका 60 kg बॉडी वेट है और मैं आपको 2000 कैलोरीज खाने को बोल रहा हूँ, तो आपको वेट ही गेन नहीं होगा। तो इससे बेहतर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी खुद निकालो, तो वही बेहतर है। और मेंटेनेंस कैलोरी निकलने का एक तो तरीका है कि आप गूगल पे जाओ, BMR कैलकुलेटर सर्च करो और आप अपनी हाइट, वेट जो भी मांगता है उसे फिल अप कर दो और आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आ जाएगा। और एक तरीका है मेंटेनेंस कैलोरी निकलने का जो बहुत ही इजी है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 60 kg बॉडी वेट है, तो गूगल पे सर्च करो 60 kg इन पाउंड, तो जो भी आपका पाउंड वेट निकल के आया उसे आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आया आपका मेंटेनेंस कैलोरी। तो इसमें आप 500 कैलोरीज ऐड करो, तो हमारा टोटल कैलोरीज निकल के आती है 2700। अभी आप यहाँ पर ध्यान देना, हमारा जो टोटल 2700 कैलोरीज निकल के आया, इन टोटल कैलोरीज में से 50% कैलोरीज आप कंज्यूम करोगे कार्बोहाइड्रेट से, और 30% आपका जो कैलोरीज आएगा वो आएगा प्रोटीन से, और 20% आएगा फैट से। ये आपका मैक्रो रेशियो होना चाहिए। और गाइस, मैं देखता हूँ कि लोग बल्किंग के टाइम भी प्रोटीन को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, 2 ग्राम 2.5 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं पर केजी बॉडी वेट। एक्चुअल में बल्किंग के टाइम इतना प्रोटीन हमें कंज्यूम करने की जरूरत ही नहीं होता। अगर आप 1.5 ग्राम भी प्रोटीन कंज्यूम करते हो ना बल्किंग के दौरान, वो ही काफी होता है। और गाइस, इजीली कैलोरी सरप्लस में रहने के लिए आप हाई कैलोरीज डेंस फूड को कंज्यूम करो, जैसे पीनट बटर, राइस, स्वीट पोटैटो, बनाना, ओट्स एटसेट्रा। और प्रोटीन के लिए चिकन, फिश, एग्स, अगर आप वेजिटेरियन हो, सोयाबीन, दही, पनीर, ये सब आप कंज्यूम कर सकते हो। और कोशिश करो अपनी मील को हर 2 से 3 घंटे के बीच में कंज्यूम करने की, और मील को स्किप मत करो। स्टेप नंबर 3, सप्लीमेंट। देखो, सप्लीमेंट की बात कर तो जहाँ तक मुझे लगता है बल्किंग के दौरान या वेट गेन के दौरान सप्लीमेंट की उतना जरूरत नहीं है, और सप्लीमेंट सिर्फ 10% ही काम करता है। तो अगर आप सप्लीमेंट नहीं भी लेते हो ना, तो भी चल जाएगा। एंड अगर आपके पास पैसा है, आप एफोर्ड कर सकते हो, तो मैं आपको कहूंगा आप यहाँ पर व्हाई प्रोटीन और क्रिएटिन जरूर ऐड करो।
स्टेप नंबर 4, रिकवरी। देखो आप रोज जिम जा रहे हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, आपका डाइट ऑन पॉइंट है, पर आप अपने बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपको बिल्कुल रिजल्ट दिखने को नहीं मिलेगी, चाहे आपका गोल वेट गेन हो या फैट लॉस हो। देखो वर्कआउट के बाद हमारा मसल ब्रेक डाउन होता है, और उस टाइम अगर आप मसल को रिकवर होने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो तो हमारा जो मसल ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो आप कोशिश करो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स डीप स्लीप लेने की, क्योंकि डीप स्लीप लेने से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है जो मसल रिपेयर करता है। तो गाइस ये थी कुछ पॉइंट जिसे आप फास्ट बल्क अप कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेन हार्डर एंड रेस्ट हार्डर। लव यू ऑल।